निकोलस, सेंटा क्लॉज, ये कौन है, क्यों है और इसे क्यों मनाया जा रहा है? ये भी बताओ ना कि उस समय ईसाईयत परंपरा में जो बच्चे हुआ करते थे उसे उसी प्रकार का औरंगजेब खाया करता था जैसे भारत का औरंगजेब था। बताया करो ना कि तुम औरंगजेब से अपने बच्चों के बचाने वाले को हीरो मान रहे हो। ये मैं तमाम माताओं से इतना कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू बैठे हैं, आप अपने बच्चे को सेंट निकोलस बनाइए यानी सेंटा क्लॉज बनाइए, हम आपको कभी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसे यह सच्चाई भी बताइए कि बेटा इस्लामिक परंपरा में चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई कोना, जहां जहां इस्लाम गया इन्होंने नवजात शिशुओं को भी काट खाया जैसे दरिंदे भेड़िए खा जाते थे। चाहे वह मोहम्मद गौरी नवजात शिशुओं और महिलाओं को अभद्र भेड़ियों की भांति लूट खाया, चाहे औरंगजेब और बाबर ने हिंदू महिलाओं को लूट खाया, उसी तरीका से अफगानिस्तान हो, बंगाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे 1500 साल पहले सऊदी अरब या 2000 वर्ष पुराना तुर्कमेनिस्तान जिसे आज डच कहते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, जितने इन सब में एक ही परंपरा था, वह इस्लाम की वही नाजायज परंपरा कि गैर हिंदुओं की औरतों को भेड़ियों की भांति लूट लो, बच्चों को नोच करके खा जाओ, यही परंपरा इस्लामिक परंपरा थी। ये सच्चाई के साथ बताओ। सेंट निकोलस एक ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी मैं बता रहा हूं जिसके नाम पे आज बच्चों को ईसाई बनाई जा रही चर्चों में, या सेंटा क्लॉज का आपने नाम सुना होगा। ये जो नाम है ना, ये सेंट निकोलस नाम के व्यक्ति से मनाया जाता है। ये वही था जिसके नाम पे आज बनाया जाता है कि यही सेंटा क्लॉज है। आज इसकी मैं थोड़ी की कहानी बताता हूं कि क्यों आधी अधूरी कहानी हमारे देश को बताई जा रही है, कैसे हमारे हिंदुओं को झूठ बताया जा रहा है। अब आप सुनते होंगे कि हर देश में या हर जगह के स्कूलों में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, पर बनाया क्यों जा रहा है भैया, ये किसी को नहीं पता है। तो वो व्यक्ति था सेंट निकोलस, 4वीं सदी में जन्म लिया था। कहां पे था ये? डच लोगों के बीच में। डच किसे कहते थे? आज के तुर्की के लोगों को पहले डच कहते थे। तो डच यानी तुर्क, आज का तुर्की। तुर्की में 4वीं सदी में सेंट निकोलस का जन्म हुआ। अब सेंट निकोलस इतना महान क्यों बना जिसके नाम पे ये पूरा दुनिया पागल है कि हम बनाए? तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। उस समय इस्लामिक परंपरा में ईसाई जो मुस्लिम कसाई हुआ करते थे ना, जैसे भारत का कसाई एक जाहिल व्यक्ति था जिसका नाम था औरंगजेब, ऐसे हजारों जाहिल इस्लाम में आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे। उससे भी बड़े बड़े जाहिल मिलेंगे। औरंगजेब तो बहुत छोटा जाहिल था, तो ये तो कम था, इससे भी बड़े बड़े जाहिल मिलेंगे आपको इतिहास में डच लोगों के मध्य में। तो वहां के जो मुस्लिम परंपरा के कसाई लोग थे, मुसलमान लोग थे, वो छोटे छोटे गैर मुसलमानों के बच्चों को मारते थे। उसको लाश को मारा जाता था और उन बच्चों के मासूम छोटे छोटे नवजात शिशुओं का मांस को बांट करके पका करके खाया जाता था। होटलों में बेची जाती थी, बाजारों में लटकाया जाता था। जैसे सिखों और हिंदुओं के नवजात शिशुओं को औरंगजेब भाले में लटकवाता था। ये इस्लामिक परंपरा ही रही है पुरानी। अगर मेरी विश्वास ना हो तो आप पढ़ लेना इतिहास, क्यों मनाया जाता है। उस समय सेंट निकोलस ने उन एक कसाई मुसलमान जो 3 बच्चों पर नजर रखा था कि इसे मारकर इसका मांस बेचूंगा, उस समय सेंट निकोलस ने उन 3 बच्चों को बचाया था, जिसके कारण से उसे सेंट निकोलस के नाम से पुकारा गया। बाद में अमेरिकन की इंग्लिश और यूरोप की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, तो जो अमेरिका में इंग्लिश है वो सेंटा क्लॉज बन गया और वही सेंटा क्लॉज आज हमारे देश में मनाया जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे देश में सेंटा क्लॉज को मनाओ, आराम से क्रिसमस डे मनाओ, सेंटा क्लॉज मनाओ, पर इतिहास भी बताओ ना भैया कि सेंटा क्लॉज मनाते क्यों हो। हु इज दिस सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज? ये कौन है, क्यों है और इसे क्यों मनाया जा रहा है? ये भी बताओ ना कि उस समय ईसाईयत परंपरा में जो बच्चे हुआ करते थे उसे उसी प्रकार का औरंगजेब खाया करता था जैसे भारत का औरंगजेब था। बताया करो ना कि तुम औरंगजेब से अपने बच्चों के बचाने वाले को हीरो मान रहे हो। आज ईसाई मिशनरी या भारत में ईसाईकरण जो लोग कर रहे हैं, आज मुसलमानों से भाईचारा निभाते केरल में, भारत के अन्य कोनों में। क्यों? क्योंकि उन्हें ये इतिहास ही नहीं पता है कि ईसाईयत लोगों के साथ भी इन्होंने कितनी बड़ी क्रूरता की है। आज मुसलमान बच्चों को आप बना रहे, हिंदू बच्चों को भी बना रहे सेंटा क्लॉज। बनाइए, पर उन्हें यह भी बताइए कि ये मुसलमानों के विरुद्ध में, मुसलमानों जैसे कसाई मुसलमानों को बचाने के लिए इसे बचाया जा रहा है। भैया हम सपोर्ट करेंगे सच्ची इतिहास के साथ। आप अगर सेंटा क्लॉज मनाते हैं तो आई विल सपोर्ट यू, मैं आपका सदैव समर्थन करूंगा। लेकिन तब नहीं
कि जब आप बच्चे को हिंदू से ईसाई परंपरा पर तो ले जाएं, लेकिन वही सही इतिहास के साथ नहीं। आप ईसाई को अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलना चाह रहे कि ये इस्लाम के विरोध है, ये इस्लामिक कट्टरता के विरोध में जीता हुआ सेंटा निकोलस का कहानी है। हम सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैं तमाम माताओं से इतना कहना चाहता हूं, जितने भी हिंदू बैठे हैं, आप अपने बच्चे को सेंट निकोलस बनाइए, यानी सेंटा क्लॉज बनाइए, हम आपको कभी विरोध नहीं करें, लेकिन उसे यह सच्चाई भी बताइए कि बेटा इस्लामिक परंपरा में चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई कोना, जहां जहां इस्लाम गया, इन्होंने नवजात शिशुओं को भी काट खाया जैसे दरिंदे भेड़िए खा जाते थे। चाहे वह मोहम्मद गौरी नवजात शिशुओं और महिलाओं को अभद्र भेड़ियों की भांति लूट खाया, चाहे औरंगजेब और बाबर ने हिंदू महिलाओं को लूट खाया, उसी तरीका से अफगानिस्तान हो, बंगाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे 1500 साल पहले सऊदी अरब या 2000 वर्ष पुराना तुर्कमेनिस्तान जिसे आज डच कहते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, जितने इन सब में एक ही परंपरा था, वह इस्लाम की वही नाजायज परंपरा कि गैर हिंदुओं की औरतों को भेड़ियों की भांति लूट लो, बच्चों को नोच करके खा जाओ। यही परंपरा इस्लामिक परंपरा थी। ये सच्चाई के साथ बताओ। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। मैं आपका समर्थन करता हूं। इस व्यास पीठ पे बैठ करके डंके पे कहता हूं कि मैं सेंटा क्लॉज अपने बच्चे को भी बनाऊंगा। बस ये इतिहास तो तुम बताने के लिए तैयार हो जाओ। आधी अधूरी इतिहास तो समर्थन तो मैं कभी ना करूंगा। इसलिए कम से कम जब सेंटा क्लॉज बनाए तो बच्चों को पूर्ण इतिहास के साथ बनाए। आइए, खैर इस परंपराओं के लिए मेरा लड़ना कार्य है। मैं तो बोल रहा हूं, जिन्हें जो फर्क पड़ता है पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम स्पष्ट बात कहता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा गलत हो तो ला करके ढूंढ करके लाइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां के मुसलमानों ने वहां के गैर मुसलमान, गैर छोड़िए, खुद मुसलमान दूसरे भाषी मुसलमानों को, चाहे बंगाली मुसलमानों को, पंजाबी ने, बिहारी मुसलमानों को, कश्मीरियों ने, चाहे पठानी अफगानी मुसलमानों ने उज़्बेकी को, चाहे तुर्क मुसलमानों को, तुर्क में सीरिया इराक ने, किसने किसको नहीं मारा, किसकी महिलाओं के साथ इन्होंने भद्रता नहीं की, किनके बच्चों को इन्होंने काट करके कसाई खानों में नहीं खाया। ये आदमखोर दरिंदे भेड़िए की भांति कहा नहीं किए। जब जब इनको अपनी धर्म की लड़ाई लड़े तब तब इन्होंने आदमखोरी करके दिखाई है। और ऐसे सैकड़ों प्रमाण है मेरे पास, सैकड़ों प्रमाण है इतिहास में, बस वामपंथियों ने इसे छुपा दिया। और जाहिल हमारे देश के हिंदू माँ बाप, हिंदू पढ़े लिखे, हिंदू स्कूलें, भारत की तमाम जाहिल स्कूलें शिक्षक हैं जो आज इतिहास तो पढ़ा रही है, बच्चों को सेंटा क्लॉज तो बना रही है, पर किस खुशी में बना रही है ये नहीं बताती है। किसके विरोध में जाकर के सेंटा क्लॉज हीरो बना था ये इतिहास नहीं बता रही। हमें दुख इस बात का है। खैर, जाकी रही भावना जिन जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन जैसी। भैया, विचित्र देश की विचित्र गाथा, आइए कथाओं में प्रवेश करें। अब क्यों आगे की ओर बढ़ना, चलिए। हमारा उद्देश्य है झूठ का पर्दाफाश, लुप्त हुई वीर गाथाओं का पुनरुद्धार और धर्म की रक्षा। पर यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, हमारा संकल्प है डिजिटल से धरातल तक जाना। इस चैनल का हर एक सहयोग वृद्धाश्रम, गरीब बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा में समर्पित होगा। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने, जुड़िए दादी माँ फाउंडेशन से। जय श्री राम।